ओके, सो आर वी लाइव? ओके, सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की जो वीडियो होगी आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे बेस्ड होगी, एज योर IBPS PO और SBI PO मेंस का एग्जाम आर नियर। तो इन्हीं दोनों एग्जामिनेशंस में जो हमको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जरूरत पड़ती है, तो ये वीडियो आपका एक कंप्लीट टॉप नॉच वीडियो होगी, जैसा कि मैं हर साल बनाता हूँ। इसमें क्या है कि आपका क्या क्या वहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलता है उसके बारे में जानेंगे, क्या वहाँ पे सिचुएशन होती है, क्या आप चीज़ें कर सकते हो, क्या डूज डोंट्स होते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ अलाउड नहीं होता है। उसके बाद आपके जो एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स हैं, लाइक लेटर के टॉपिक्स और अपने एसे के टॉपिक्स, क्या क्या आप पढ़ सकते हो, क्या क्या आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करोगे, और लेटर का क्या फॉर्मेट होता है, सैम्पल वैम्पल, थोड़ा सब चीज़ें लिख के दिखाऊंगा। थोड़ा आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। एक कंप्लीट वीडियो होगी, इसके अलावा कुछ और आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का मैं वादा आपसे करता हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनिएगा, हर एक बात इंपॉर्टेंट है। 1.25 से चाहे लगा बैठ जाइए, वैसे ही मैं तेज़ बोलता हूँ तो, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और एंड में फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। कुछ अगर कमी रह जाए, क्योंकि मैं कोशिश हर साल करता हूँ, लेकिन एक दो पॉइंट मान लो रह जाता है, तो कमेंट करके पूछ लेना, वहाँ भी आंसर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो, बहुत मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपका IBPS PO SBI PO मेंस में आता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो थोड़ा हमें शक्ल अभी कटेगी। तो यहाँ पे अगर थोड़ा मैं बात करना चाहूँ, तो आप देखो जो इसका एग्जाम स्ट्रक्चर होता है और कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो ऐसा होता है कि जो SBI PO होता है उसमें 50 मार्क्स का आता है, और जो IBPS PO होता है उसमें 25 मार्क्स का आता है। आपका जो इसमें वो होता है, क्या बोलते हैं, दो क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव में, एक आपका ऐसे मिलेगा, एक आपको लेटर देखने को मिलेगा। तो जो तीनों में आपको तीन तीन टॉपिक्स वो चूज़ करने को देगा, तीन ऑप्शंस देगा, उसमें से आपको किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होगा और किसी एक टॉपिक पे आपको लेटर लिखना होगा। ऐसे की मैं बात करूँ तो ऐसे में जो लिमिट होती है वो 200-250 वर्ड होती है, वो आप वहाँ पे देख लेना क्या लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, साफ साफ पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सही से लिखा होता है। दूसरा मैं बात करूँ तो तीन टॉपिक्स आपको लेटर पे मिलेंगे, जिसमें से दो आपका फॉर्मल और एक आपका इनफॉर्मल पे होगा, जो कि जनरली 150 वर्ड्स का आता है। फिर से वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा होगा। अब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आते हैं जो आप वहाँ पे फील करोगे, जो वहाँ पे आप देखोगे, तो आप सरप्राइज मत होना अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो। जो लोग पहले पेपर दे चुके हैं उनको ये नीचे वाले पॉइंट्स तो बिल्कुल पता होंगे, आप सीधा आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम देंगे ये वो बातों का ध्यान रखें। जैसे कि आपको पता होगा, आप स्पेस के बाद अगर आपने स्पेस प्रेस किया उसके बाद आप एंटर प्रेस नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, जैसे आप लोग क्या करते हो ना, जैसे मान लो ऐसे लिखना हुआ, अब ऐसे में क्या होता है कि आप लोग को कई लोग को रहता है भैया वहाँ पे बॉडी लिखना है और आपको क्या बोलते हैं ओपनिंग लाइन लिखनी है, पैराग्राफ कंक्लूजन लिखना है। क्या ये बात वहाँ पे लिखें क्या कि ओपनिंग या फिर क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी? तो ऐसा कुछ मत करो, आप चुपचाप बस लिखना स्टार्ट कर दो, और वहाँ पे बस एक जो भी आपका ख़त्म हो रहा है जहाँ पे, उसको नेक्स्ट लाइन में ऐसा आप करो, जैसे मान लो आपका ऐसे है ना, तो ऐसे में सिर्फ आपका दो ही मतलब लाइन स्विच होना चाहिए। पहला आपने एक में लिख दिया स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, जितना भी लाइन पे लिखना है लिख दो, फिर आप लिखो बॉडी और फिर आप लिखो बस, तो मतलब दो ही आपका गैप आएगा, बस ये बात का ध्यान रखना। फिर कई लोगों को डाउट आता है कि भैया ए एन इज इफ छोटे मोटे जो सब लेटर्स होते हैं, क्या इसको वर्ड्स कंसिडर किया जाता है? तो हाँ, जनरली कंसिडर किया जाता है। आप देखोगे तो हमेशा मतलब जो एक रूल है वो यही है कि कंसिडर करना चाहिए, और किया भी जाता है। ठीक है, तीसरी बात जो एक मेरा सजेशन होगा ऐसा बिग ब्रदर और जो ऐसा मेंटर है, जो मैंने देखा है, रियलाइज़ किया है ओवर द टाइम, कि कितना भी आप लिख लो हमेशा शायद कम ही लगेगा आपको। ठीक है, आपको लगेगा कि ये चीज़ कम रह गई, कोई और पॉइंट लिख दूँ, क्योंकि जब एंड में लिखते रहोगे तो आपको नए दिमाग में पॉइंट्स आते रहते हैं। लेकिन कितना भी लिख लो, एंड में 5 मिनट निकाल के, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो लेटर हो, 5 मिनट या फिर 2 मिनट, जो भी आपको लगता है कि हाँ इतने में मैच चेक हो जाए। जैसे मान लो लेटर है, तो लेटर को जो है चेक करने में, प्रूफ रीड का मतलब होता है जो आपने किया है उसको दोबारा से एक बार देख लो। उसको देखने में आपको लेटर में लगेगा 2 मिनट, और ऐसे में भी लगेगा आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। तो ये चीज़ ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं लिख के दे रहा हूँ, जब आप लिख लेते हो पूरा ना, बहुत सारी स्पेलिंग्स होती हैं जो वहाँ पर गलत कर देते हैं, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं, तो वो हमको प्रूफ रीड करने के बाद ही पता चलता है। तो प्लीज़ डोंट स्किप एवर प्रूफ रीड हमेशा करना हो। ठीक है, जब भी आपको लगे हाँ भाई मेरा 2-3 मिनट रह गया है, ठीक है, वर्ड लिमिट जाए भाड़ में, जितना आपने किया उसको एटलीस्ट सही तो कर लो, वरना उसके मार्क्स कट जाते हैं। फिर वर्ड लिमिट जितनी भी होती है उसका ±10% वर्ड लिमिट इज ओके। जैसे मान लो, क्योंकि आप काउंट करने थोड़ी वहाँ बैठे हो, वैसे वहाँ काउंटर लिखा होता है, लेकिन मान लो कोई आपको बात अपनी पूरी एक्सप्रेस करनी है और वर्ड लिमिट 150 थी और आपका 165 आ रहा है, 163 आ रहा है, 160 आ रहा है, तो ठीक है, उस पर एंड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तीसरा, जैसे मान लो आपको पता है कि जैसे मान लो आप जब प्रूफ रीड कर रहे हो तो आपको लगा हाँ मुझे यहाँ कुछ करेक्शन करना है, ये करना है, तो आपको पता है वहाँ माउस काम नहीं करता, नहीं कोई कर्सर काम करता है, सिर्फ आपको एरो कीज़ यूज़ करनी है मूवमेंट के लिए, अप या डाउन के लिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हाउ टू प्रैक्टिस, और यहाँ पे रिसोर्सेज क्या क्या होंगे। देखो आप सभी लोग, अभी मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप सीखोगे, मैं आपको जब टॉपिक बताऊंगा
तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो आप जब टॉपिक सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसका आपने क्या किया, फॉर्डर मटेरियल इकट्ठा कर लिया, समझ लिया क्या है कैसे है। तो अब आपको करना है सिर्फ लिखना है, प्रैक्टिस करना है, और अपने लैपटॉप पे टाइमर लगा के कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बड़ा ही अनस्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत डिसिप्लिन वे में करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें आप नोटपैड या फिर वर्ड यूज़ कर लेना, उससे हो जाएगा। वरना आप जो है आपने फॉर्डर पॉइंट इकट्ठा किया और प्रैक्टिस करनी, जैसे मान लो आपने पहले पूरा पढ़ लिया, जैसे अभी मैं ढेर सारे आपको एसेस बताऊंगा, आपको मैं ढेर सारे लेटर्स बताऊंगा, उनको लिखने का तरीका आपने जान लिया, उनको लिखने का आपने मेथड सीख लिया, हर जो टॉपिक्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके आपने फॉर्डर पॉइंट दिमाग में इकट्ठा कर लिए। अब आप जाओ प्रैक्टिस कर लो किसी प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो कोई भी आप प्लेटफॉर्म उठा लो जहाँ से आपको सस्ते में मिल रहा हो, 150 रुपये का मिल जाए, वहाँ से 20-30 सेट उनका उठाओ और आराम से हर दिन जो है प्रैक्टिस करो। तो वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, सजेशन जैसे मांगोगे तो एक गाइडली का है, मैंने देखा है, सस्ता सा होता है, बहुत महंगा नहीं है, आई थिंक 150 रुपये का है, 150-160 का है, चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे मैं जैसे खोल के रखा हूँ, मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगा भी। तो जैसे मान लो यहाँ पे आप जाओगे, ऐसे आपको दिखेगा फ्री डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ठीक है, तो ये देखो बहुत सारे हैं, 30 हैं, तो 30 प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत हो जाएंगे यार। ठीक है, मेरे हिसाब से 30 के ज़्यादा ही है शायद, पता नहीं कितने हैं, देख लो 40-50 हैं। तो ठीक है, जितने भी हैं आपको उससे मतलब नहीं, आप आराम से जाओ प्रैक्टिस करो आराम से उसको। ठीक है, और कर लेना। उसके बाद अब करना कैसे है, क्या प्रैक्टिस करना है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो बहुत ध्यान समझिएगा, हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई। तो चलो, अब जैसे मान लो तीसरा मैं बात करूँ आपसे कि क्या क्या एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं ऐसे के, और आपको क्या पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं बात करूँ तो इस समय जो करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, देखो इसमें ऐसा हो सकता है कि जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स लिख रहा हूँ, ये इसके अलावा भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलें, क्योंकि आप लोग इस समय करंटली जो करंट है ज़्यादा पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि एकदम करंटली हॉट टॉपिक हैं, तो वो ये सब पॉइंट्स हैं। जैसे आपकी रिपोर्ट आई थी कि इंडिया जो है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा 2028 तक, तो ऑब्वियसली इकॉनमी का टॉपिक है, और ये है ऐसा, तो इस पे पढ़ लेना अच्छे से। फिर इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन ऑन ग्लोबल इकॉनमी, ये पढ़ लेना। एफडीआई जो गवर्नमेंट अभी बात कर रही है डिफेंस सेक्टर में लाने के लिए, उस पर क्या क्या चल रहा है, उस पर बात कर लेना। एनपीए के बारे में जरूर आपके पढ़ के जाइएगा, एक ऐसे एक पैराग्राफ आपको आइडिया होना चाहिए। चंद्रयान 3 में हमने अभी जस्ट महारत हासिल की है, इंडिया ऑन मून चला गया है, तो इंडिया के क्या स्टेचर है और भी जो है वर्ल्ड कंट्रीज़ में। ठीक है, इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी क्या है, ऐसा वाटरशेड मूवमेंट, इसको देख लीजिएगा। चैट जीपीटी बहुत हॉट टॉपिक है। और फिर मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है कि चेक स्टैटिक PYQs, कुछ स्टैटिक टॉपिक पे जैसे मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं तो उनको आप चेक कर लीजिएगा, उस टाइप के ऐसे आना लाजमी है। वो भैया कहाँ से चेक करेंगे, मैंने यहीं पे खोल रखा है, आप चेक करो, गूगल पर डालोगे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर जो आपके IBPS PO मेंस में, आपके SBI PO मेंस में जो आपके ऐसे टॉपिक्स आए हैं, थोड़ा उनको भी देख लेना। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। ठीक है, अब कोई चीज़ को आप तैयार कैसे करोगे, जैसे आपका ना अभी यहाँ पे मोटो क्या होगा, जैसे आप तैयारी जब स्टार्ट करोगे, जैसे मान लो मुझे पढ़ना है, क्या बोलना है मुझे, मान लो कि मुझे जानना है चंद्रयान 3 इंडिया ऑन मून के बारे में, मान लो मुझे ऐसे पढ़ना है, या फिर मान लो मुझे एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर पढ़ना है, कुछ भी। तो आप कुछ मत करो, ये रहा गूगल अपना, चुपचाप गूगल पर जाओ, यहाँ जाओ और लिखो एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर। ठीक है, ऐसे लिख दो, चुपचाप ऐसे लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख दो। अब यहाँ पे आपको देखो दृष्टि आइज का एक जो है ऐसे मिल रहा होगा, इसको खोलिए आराम से। तो यहाँ से आप इसको जब खोलेंगे तो आपको देखो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कि ये न्यूज़ में क्यों है, ये हट जा भाई, हाँ ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या की पॉइंट्स हैं, यहाँ से उठा लिया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपका ऐसे 200 वर्ड का होता है, इन लोगों को बहुत बड़ा ऐसे होता है, 1000 वर्ड का होता है। तो आपको ये पूरा जानकारी नहीं लिखनी, इसमें जो की पॉइंट्स हैं, मोटा मोटा पॉइंट्स हैं कि क्या की पॉइंट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज के लिए, स्ट्रेंथनिंग इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, ये ले लिया। एफडीआई होता क्या है ये सब आपको नहीं बताना, बस एफडीआई का क्या रोल होगा, तो मोटा मोटा आपने पॉइंट्स क्या है उठा लिया। तो ये काम आपकी जिम्मेदारी हो, कोई आपको पॉइंट देने नहीं आएगा, आपको खुद ही जो है गूगल से हर टॉपिक का पॉइंट का जो फॉर्डर पॉइंट्स है उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। और इसीलिए जब आप साथ में अभी एडिटोरियल लिखते होगे या फिर पढ़ते होगे तो उससे भी आपको बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाते होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो कमिंग बैक टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपका अभी यहाँ पे आता है एक्सपेक्टेड लेटर टॉपिक्स। देखो लेटर में क्या है ना, लेटर में कुछ नया ट्रेंडिंग या फिर वो सब नहीं हो सकता। लेटर में क्या होता है, कुछ फिक्स टाइप ऑफ लेटर्स होते हैं जो वो आपको पूछता है। जैसे कि 3 तरह के लेटर आते हैं, एक आपका इनफॉर्मल आता है, एक आपका फॉर्मल, 2 आपके फॉर्मल आते हैं। जो फॉर्मल आता है उसमें दो पॉसिबल आपके लेटर्स आ सकते हैं। एक वो हमेशा लिखवाता है, कोशिश करता है कि बैंक मैनेजर को लिखो रिगार्डिंग एनी कंसर्न, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं। और दूसरा आपका आता है एडिटर को लिखो आप, कि जो कोई न्यूज़पेपर कॉलम का एडिटर है उसको लिखो, और कुछ अपना कुछ ना कुछ इशू होगा, कुछ अवेयरनेस वो करना होगा, तो उन सब चीज़ों के लिए रिगार्डिंग कंप्लेन होगा तो वो होगा। और तीसरा जो आपका आता है वो आपका आता है इनफॉर्मल लेटर आता है, किसी फ्रेंड को, किसी भाई बहन को कुछ लेटर लिखने को आता है।
तो यार मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप कोशिश करो कि प्रैक्टिस करो मैक्सिमम जितना हो सकता है फॉर्मल लेटर में। क्यों? क्योंकि फॉर्मल लेटर में फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारा जो हमारा क्या बोलते हैं वर्ड पॉइंट्स होता है ना, वो आपको उसमें ही मिल जाता है, जो आपका ऊपर स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, इन सब में हमको बहुत सारे वर्ड्स कलेक्ट हो जाते हैं। तो जनरली मैं ऐसा प्रेफर करता था और आपको सजेशन भी यही दूंगा। तो और फॉर्मेट लेटर आपके 2 आते भी हैं, तो उसमें से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं टॉपिक्स देखूँ तो यहाँ पे टॉपिक क्या क्या आपको दिया जा रहा है। तो आप एक लेटर लिखो ऑन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड द वेज ऑफ टैकलिंग देम, ठीक है। एक लेटर लिखो नेबर्स को थैंकिंग देम। ये सब ना जो मैक्सिमम यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये मैक्सिमम आपके प्रीवियस ईयर आपके IBPS PO मेंस या फिर SBI PO मेंस में आए हुए हैं, ठीक है। आपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखा कि जो इंक्रोचमेंट हो रहा है हॉकर्स द्वारा, उसके बारे में लिखो, ठीक है। लेटर टू बैंक मैनेजर टू असाइन अ सेपरेट काउंटर फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये ठीक है। बैंक मैनेजर को लिखो टू ब्लॉक योर लॉस्ट क्रेडिट कार्ड, ये बहुत आता है, ये लिखो। और अपने फ्रेंड को लिखो, तो ये अपना भैया इनफॉर्मल लेटर हो गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नोट ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बोला कि आप ऐसे को सिंपल सा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में लिखेंगे। आपको नाम यूज़ करना है, आप लोग नाम यूज़ करने के कई लोग डरते हो, तो वहाँ पे XYZ अपना नाम यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब आप ये वाइल्ड राइटिंग लिखा हुआ है, सॉरी मतलब वाइल्ड प्रैक्टिसिंग, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे अगले 1-2 महीने, तो अपनी ग्रामर को आप कैसे सही लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, इसके लिए एक टूल आता है, जिनको नहीं पता होगा, ग्रामरली करके। तो ग्रामरली करके जो टूल आता है अपने आप लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो। तो जब भी आप ग्रामर की गलती करोगे तो आप चेक कर पाओ, क्योंकि आपका कोई चेक करने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो ग्रामर की जो गलतियाँ होंगी एटलीस्ट उनको आप वेरीफाई खुद से कर पाओगे, यस और नो, ठीक है। चलो, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। अब चलते हैं। अच्छा, अब आप में से कई लोग को ये डाउट हो सकता है, भैया ये जो आपने बताया इतना सारा लेटर, हमको इसका करेक्ट फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट तो चलो मैं आपको बता दूंगा कि मुझे वो कहाँ मिलेगा, बॉडी, कि मैं क्या लिखूँ। तो आप चुपचाप क्या करो, यहाँ पे गूगल देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है लेटर राइटिंग फॉर IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस, अफेयर्स अलाउट मैंने डाल दिया। इनकी वेबसाइट पे आप जाओगे, चुपचाप आपको देखोगे तो बहुत सारे आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, ये आपको दिख रहे हैं सैम्पल, और लेटर के भी हैं, एसे के भी हैं। जैसे मैंने एसे वाला अभी बताया था, गूगल से कर लेना ना। तो पहले आप यहाँ से चेक करना, ठीक है, मेरी बात सुनो सभी लोग, पहले आप यहाँ से चेक करना, उसके बाद यहाँ ना मिले तो जो है गूगल पे करना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, लेटर राइटिंग। तो यहाँ पे मान लो आपने कोई लेटर खोला, मैं ये लेटर यहाँ पे खोल रहा हूँ, नोट ना कर दो इसको जरा, ठीक है। अब मैंने एक लेटर खोला, इसमें देखो क्या लेटर है कि आप ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हो SBI के, टू ट्रांसफर सेविंग बैंक अकाउंट ड्यू टू योर रीलोकेशन फ्रॉम मुंबई टू कोल्हापुर। बहुत इजी, बहुत ही कॉमन लेटर है, ये आता है। तो आप चुपचाप देखो, ऊपर फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और नीचे देखो कंटेंट लिखा हुआ है। एक्जैक्टली 150 वर्ड के आसपास होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, बहुत कम नहीं लिखा है, एकदम सही लिखा हुआ है। तो इसमें आप कम से कम, मैंने अपने एग्जाम के पहले मुझे याद है 20-25 लेटर यहाँ से देख लिए थे। 20-25 लेटर यहाँ से देखने से फ़ायदा क्या होता है कि आपको लगभग हर वैरायटी ऑफ टॉपिक पे एक दिमाग में बैकएंड में जब फॉर्डर पॉइंट होता है ना, तो लेटर को लिखना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। आपके आते हैं इस पे, ठीक है। अब मैं आऊँगा अपने मान लो लिखने के प्रैक्टिस पे। अब आपको थोड़ा मैं लिख के दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए कोशिश ये होती है कि जैसे मान लो जो आपको आधा घंटा मिलता है, ठीक है, उसमें कोशिश ये करो कि स्टार्टिंग के 7 से 8 मिनट में, 8-9 मिनट में मैक्सिमम हो गया, 7 से 8 मिनट में आप लेटर को ख़त्म कर लो। उससे क्या है, आपका 10 नंबर वहाँ पर एटलीस्ट फिक्स हो गया, ठीक है। और उतनी कट ऑफ जाती है, पूरे नहीं मिलेंगे मैं कहता हूँ, लेकिन 10 में से 7-8 नंबर आपने उठाए, अगर अच्छा लेटर लिखा है 7-8 मिल जाते हैं, फॉर्मेट करेक्ट है, लेटर करेक्ट है, स्पेलिंग सही है तो मिल जाते हैं, वर्ड लिमिट पूरी है तो मिल जाते हैं। वहाँ से आपने उठाए और फिर आप गए जो है क्या बोलते हैं एसे पे। और एसे में क्या होता है, वो एंडलेस चीज़ है, उसमें लिखते रहोगे। तो एसे में आप क्या करोगे, एसे में सबसे पहले आप फॉर्डर पॉइंट बना लेना, वो रफ मिलती है वहाँ पे। तो फॉर्डर पॉइंट बना के फिर सोच के अपना इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिखते जाना, चिंता मत करना। मैं एक बार पहले बता दूँ, स्टार्ट करने से पहले चिंता मत करना। बहुत ज़्यादा पैनिक हम करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होते हैं इसको चीज़ को, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन हफ्ते में आप 2 बार जो है इस पर सिस्टम पे जो है लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो 2 बार जो है सिस्टम पे, यहाँ पे जैसे मान लो प्रैक्टिस एरिया दे रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हो जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, खुद से भी अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे इनका एक फ्री वाला है, मैं लग के यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप टेक टेस्ट करोगे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट आएगा, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक 15 मार्क्स का ऐसे है, 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग है। और यहाँ पे आप अगर करोगे ये चीज़ करके, आई एम रेडी टू बिगिन, तो ये बात यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। देख रहे हो यहाँ पे 30 मिनट चालू हो गया। ये क्या है, ज्वाइन नाउ, इसको बंद करो जरा टेलीग्राम का, ठीक है। चलो, तो विजय मिश्रा मेरा नाम, और यहाँ पे 15 मार्क्स मिलेंगे एसे के लिए, और 10 मार्क्स का मेरा रहेगा लेटर राइटिंग। आप स्विच कर सकते हो सेक्शंस को, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं। और क्या बोलते हैं, अरे लेटर लिखने पे यार ये अच्छा ये आ रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, चलो बढ़िया है।
ठीक है। तो 150 वर्ड का देखो यहाँ पे लेटर है, और आपको जो ऐसे का है यहाँ पे 250 वर्ड का है। अच्छा, आपका वर्ड काउंटर वहाँ पे ना, कई लोग पूछते हैं भैया वर्ड काउंटर वहाँ चलता रहता है, जितना आप वर्ड लिख दोगे वहाँ पे आएगा, 200 150 आता रहेगा, 50 60 सब आता रहेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे यहाँ पर बहुत लंबा दिया है, वहाँ पे इतना लंबा नहीं मिलता, बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इतना नैरो से रहता है। तो आपको ये ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे नहीं ऑप्शन आ रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ड्रैग करके लिखना पड़ेगा, मतलब ड्रैग करके देखते रहिएगा, आप लिखते रहोगे तो लाइन में लिखती जाएगी। जैसे नोट पैड होता है ना, तो एक काम करना, नोट पैड पे भी आप ट्राई कर सकते हो, नोट पैड पे ना उसको छोटा कर लेना, और नोट पैड पे देखो नीचे ड्रैग करना पड़ता है आगे देखने के लिए आपने क्या राइट में क्या लिखा है। तो इस तरीके से आपको सेंटर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा। जैसे मान लो थोड़ा मैं अपने इसको शक्ल को ऊपर कर लूँ क्या, मुझे दिखने में है ना यहाँ ईजी होगा, मुझे थोड़ा हेल्प मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सॉरी, ओके, एक मिनट, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा मुझे अपने आप को। अरे बाप रे, छोटा ही नहीं हो रहा। तो चलो, ये से ज़्यादा छोटा नहीं होगा। लेटर पे चलते सीधा, मैं आपको लेटर लेके दिखाता हूँ कैसे लेटर को ना मैं आपको कोशिश करूँगा कि अरे क्या खुल रहा है ताऊ, ये सब काटो, ठीक है, अभी आ गया ना। हाँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे सर पे कर दे रहा हूँ, ऐसे ना मुझे 20 सेंटर में दिखता रहूँगा, यहाँ मुझे दिखता रहेगा ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ये बार बार लेकिन नहीं आएगा क्या शक्ल यार, एक मेरे ख्याल से एक साथ नहीं आ पाएगी क्या, ऐसा है क्या इसमें, शक्ल यार पर नहीं आ पाएगी, शक्ल नहीं दिखेगी। आप लोग एक काम करना, अब शक्ल मैं नहीं रहूँगा, आप लोग बस सुनते रहो और करते रहो। देखो यहाँ पे सीन क्या है ना, कि यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर्मेट क्या है, आपको एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है लेटर, और उसमें कंसर्न अपना एक्सप्रेस करना है अबाउट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन योर सिटी एंड सजेस्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है, अच्छी बात है। तो आप चुपचाप पहले अपना एड्रेस लिखो, ठीक है, यहाँ पे लिखो सी, जैसे मेरा था जो सी, ये कैपिटल में नहीं आता क्या यहाँ पे, ठीक है, सी 1202, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1202 गोल्फ सिटी, अच्छा ये मेरा पुराना एड्रेस को यहाँ पे चला मत जाना, ठीक है, गोल्फ सिटी, ठीक है, नोएडा सेक्टर, सॉरी सेक्टर 75 नोएडा करेंगे, ठीक है, सेक्टर 75 कर दिया आपने नोएडा, ठीक है, और यहाँ पे आपने कर दिया यूपी, और आपने डाल दिया पिन कोड जो भी है आपका 201301, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपने ये किसको लिख रहे हो आप, आप लिख रहे हो उसको ना, एडिटर को लिख रहे हो ना आप, ठीक है, तो आप लिख रहे हो द एडिटर, किसको लिख रहे हो, एक बार थोड़ा मैं अपनी शक्ल देख लो को सही चल रहा है, हाँ, आप किसको लिख रहे हो, द एडिटर को लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार में दिक्कत इसमें यही है कि एक बार में एक ही चीज़ आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो कोई ना, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आपने, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरी शक्ल जाएगी। तो द एडिटर आपने लिखा, क्योंकि उनको हम लिख रहे हैं। अच्छा, ये एग्जाम में याद रखिएगा, ऐसे आप नहीं कर सकते, यहाँ पे भले हो जाए जैसे ऐसे हो रहा है ना, ये एग्जाम में नहीं होगा। तो एग्जाम में सिर्फ एक एक लाइन का ऐसे गैप आएगा, बस यहीं पे ऐसे लिखते रहना, द एडिटर, सोचना मत कि क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। अब आपका जो भी फेमस आपको पेपर जो अच्छा लगता है उसको लिख दो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे मान लो मैं पढ़ता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द इंडियन प्रेस, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंडिया की स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो यही सब स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। और जहाँ भी है आपका, ये मान लो न्यू दिल्ली में है, किसी आप मान लो करोल बाग में अगर है, करोल बाग न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, और नीचे पिन कोड चाहे डाल दो, वरना छोड़ो पिन कोड हटाओ, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया इसको, डेट हमने डाली क्या, डेट नहीं डाली ना हमने, डेट भी डालना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आपने लिखा सेंडर्स, देखो होता क्या है ना, आपने लिखा है यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, फिर आप लिखते हो डेट, तो डेट जैसे आज कितनी है भाई, आज है 14 अक्टूबर, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है वो होता है 14 अक्टूबर, चाहे तो आप पूरा लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पता नहीं मैं सब कुछ कैपिटल में क्यों लिख रहा हूँ, आप इसको सही लिख देना, हाँ ठीक है, 14 अक्टूबर, और 2000 मेरा कितना है, 23 चल रहा है, ये सही है, ये सही है। अब आप लिखोगे सीधा क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूँ, तो मैं यहाँ छोटा कर रहा हूँ, सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा, तो सब्जेक्ट में आपका जो भी इशू है, कि जैसे मान लो आप रेज करना चाहते हो, रेजिंग, ठीक है, रेजिंग, ठीक है, रेजिंग अवेयरनेस, ठीक है, अबाउट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, क्या बात सबको समझ में आ गया, अबाउट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। अब आप लिखना जो है मैटर जो है स्टार्ट करो, कैसे लिखोगे, डियर, ठीक है, फिर यहाँ पे लाइन जगह नहीं मिली, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे सीधा लिखते रहिए एक लाइन में, डियर सर या फिर अपनी मैम, डियर सर या मैम, और फिर आप लिखना चालू कर दो, वही जो कहानी लिखते हैं हम लोग, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम थ्रू द कॉलम, ठीक है, थोड़ा मैं हड़बड़ाता हुआ दिख रहा हूँ ना, थ्रू द कॉलम ऑफ, जैसे मुझे लग रहा है ना मैं खुद ही एग्जाम में लिख रहा हूँ, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड, ठीक है।
न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे ना मैं पूरी बॉडी लिखूंगा, आपको आईडी समझा दे रहा हूँ। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ पे सॉरी यार क्या सब कुछ कैपिटल में हो गया, ऑप्शन तो नहीं आएगा चेंज करने का, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ कैपिटल में हो गया, आप सही से लिखिएगा। यहाँ पे लाइन चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता। अब आप ऐसे चुपचाप लिखना स्टार्ट करेंगे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर। बाकी मैंने ना इस पर एक वीडियो बनाई है, आपको आई बटन में दिख जाएगी। इस पर मैंने ये पूरा लिखते हुए मैंने पूरा वीडियो बनाया है, डेमो दिया है पूरा मैंने, 7 मिनट में कैसे लेटर खत्म करते हैं, फिर रिमेनिंग के जो आपके 8-9 मिनट होते हैं उसमें ए से कैसे निपटाते हैं, और लास्ट के 2-3 मिनट में कैसे आपको प्रूफ रीड करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। सॉरी उल्टा हो गया, मतलब कि 7-8 मिनट ये मान लो और उसको 20 मिनट आप मान लो ऐसे के लिए, आधा घंटा मिलता है ना, और आप रिमेनिंग क्या करोगे, 3-4 मिनट 5 मिनट आप मान के चलना प्रूफ रीड के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने लिख दिया ये सब ऐसा ऐसा होता है, इस 3 कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर, और आप लिख देना कि जो है आई एम रेगुलर रीडर, मैं आपका रेगुलर रीडर हूँ, ऐसा है, और मुझे कंसर्न एक्सप्रेस करना है कि आपका बहुत इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन सॉरी आपकी सिटी में, मतलब हमारी सिटी में जो है बढ़ रहा है, और उसका कॉज आप लिख दीजिए, कॉज क्या है इसका, कि बहुत ज़्यादा व्हीकल पॉल्यूशन होता है, ठीक है, हार्मफुल गैसेस एमिट होती हैं, और जो एयर की क्वालिटी हम ब्रीथ कर रहे हैं वो भी लगातार डिटोरेट हो रही है। AQI इंडेक्स आप दिल्ली का बता सकते हो कैसे जो है इस टाइम पे कैसे AQI इंडेक्स हमारा एकदम बढ़ जाता है, ठीक है, और इससे सॉइल इफेक्ट होती है। मतलब 2-4 आपने पॉइंट्स लिख दिए कि क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर लास्ट वाले बॉडी में आप सजेस्ट करोगे सजेशंस क्या हो सकते हैं कि उनको ठीक करने के, ठीक है। कि जैसे मान लो कि अगर हम कुछ एक्शंस लें अपना ठीक करने के लिए, जैसे आप लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, उनको इंपॉर्टेंस बताइए कि आप कैसे एक क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट बना पाएंगे, ठीक है। कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाइए कि इस तरह के व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे जिनमें ये एमिशन हो, जैसे BS5 वगैरह आ गया था तो वो वाला आपका इंजन वाला ज़रूरी है गाड़ी, ठीक है। फिलहाल समझाइएगा कि ये एक मतलब हाई टाइम है कि हम लोग इस पर एक्ट अप ऑन करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन ऑन करेगा। और वही है, मतलब मिलकर दुनिया एक वर्ल्ड को या फिर अपने मोहल्ले को या फिर अपने सिटी को एक बेटर प्लेस बनाते हैं। सिंसियरली आपका दोस्त विजय मिश्रा। ऐसे करके आपने लेटर खत्म कर दिया, और ये मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मेट एग्जैक्टली याद है तो ये पूरा करने में, जरा मैं अपनी शक्ल ऑन कर लूँ, ये पूरा करने में आपको एग्जैक्टली जो मैं बताऊँ लगेगा, वो लगेगा मुझे लगता है कम से कम मैक्सिमम आपको लगेगा मेरे ख्याल से कितना आपको लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए मैक्सिमम 7 से 8 मिनट लगना चाहिए ये पूरा करने में, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं 7 से 8 मिनट यहाँ लग गया, उसके बाद आप स्टार्ट हो जाओगे ऐसे पे। अब चुपचाप आप ऐसे पे आ जाओ। जैसे ही आप ऐसे पे आओगे ना, तो ऐसे में आपका काम बनता है, पेन को उठाओगे, रफ कॉपी को लोगे, रफ कॉपी में अपना फॉर्डर पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दोगे, और फॉर्डर पॉइंट लिख के उसके बाद जो आपका टॉपिक है चुपचाप यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सिलेक्शन कर लेना कि 1 है, A है, B है, C है। जैसे मान लो अगर आपका A है टॉपिक, तो A लिख के A अपना जो भी है नोट, ठीक है, उसकी हेडिंग डाल के, कि जैसे मान लो चंद्रयान है, चंद्रयान वाला लिख रहा हूँ, मतलब उसको बता दो भैया, ठीक है। और फिर चुपचाप यहाँ से आप जो है इंट्रो स्टार्ट कर दो। इंट्रो को मतलब ये इंट्रो लिखना नहीं है, चुपचाप सिर्फ लिख देना ऐसा कि इंडिया ने ये भी जस्ट किया है, ये हमारा इंट्रो है, ठीक है। तो ऐसे करके आपने इंट्रो लिखा, फिर बीच में बॉडी लिखी, और फिर एंड में लिखा कंक्लूजन, और प्रूफ रीड जरूर कर लीजिएगा। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। प्रैक्टिस करिए खुद से, फॉर्डर पॉइंट्स इकट्ठा करिए। वेबसाइट मैंने आपको फ्री वाली बता ही दी कैसे करनी है। यहाँ पे जाइए, कहाँ गई आपकी वेबसाइट, यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ये छोटा होगा नहीं, छोटा होगा, बड़ा ही हो गया तो। अच्छा, वेबसाइट मैंने बताई ना मैं गूगल पे खोल के, कहाँ चली गई यार, अबे चली गई क्या, हाँ 1 मिनट रुको जरा, ये है ना, चलो अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा, मैं इसको बंद ही कर दूँ क्या, फिर इसको मैं बंद ही कर दूँ, ठीक है, हाँ।